जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। आज रायपुर आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज 30 अप्रैल की शाम को रायपुर पहुंचेंगे। अगले दिन 1 मई को वे कांग्रेस के विधायकों के साथ अहम चर्चा करेंगे। इसी दिन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक भी लेंगे। सभी बैठकें राजीव भवन में आयोजित होंगी। सचिन पायलट का पिछला दौरा 17 मार्च को हुआ था। इस दौरान वे विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राजधानी में आयोजित इस प्रदर्शन प्रदेश भर से 1000 नेता कार्यकर्ता जुटे थे। पार्टी ने इस घेराव को सरकार के खिलाफ बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश करने की रणनीति बनाई थी। साय कैबिनेट ने दी शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से राज्य के विकास और जन सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा। राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित की गई है। आम जनता को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री हुई सस्ती। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 60% उपकर समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 2026 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में लिया गया ये निर्णय प्रदेश में सुशासन और जनहितकारी नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल के तहत अब अचल संपत्ति की अंतरण विलेखों के पंजीयन पर बाजार मूल्य के आधार पर लगाए जाने वाला 60% उपकर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगेगी। ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो जनगणना 2027 के काम में लगे हुए हैं। दरअसल मोदी सरकार ने साल 2027 में देश भर में जनगणना करवाने का फैसला लिया है। ये भारत की 16वीं जनगणना होगी, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है। वहीं 1 से 30 मई तक सर्वेयर घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने जनगणना 2027 ड्यूटी पर लगे अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 को तिल्दा नेवरा में होगी आयोजित। लंबित मामलों का होगा त्वरित निपटारा। तिल्दा नेवरा स्थित व्यापार न्यायालय में आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भावेश कुमार भट्टी ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसमें सिविल, दांडिक, मोटरयान अधिनियम, बैंक लोन, नगर पालिका एवं नगर पंचायत से जुड़े जल कर, मकान कर तथा अन्य सुलह योग्य आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। गर्मी में पानी की किल्लत से राहत देगा ग्रे वाटर प्लांट। 46 गांवों में नदियों और तालाबों पर बनेंगे सिस्टम। स्वच्छ भारत मिशन में बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत में तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नालियों, नदियों एवं तालाबों से जाने से रोका जाएगा तथा उसे उपचारित कर पुनः उपयोग के लायक बनाया जाएगा। ये प्रणाली जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने के साथ साथ ग्रामीण आबादी को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगी। इस प्रणाली से अपशिष्ट जल के उचित उपचार के साथ ही पर्यावरण व जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया प्रदर्शन। जनगणना में छत्तीसगढ़ी भाषा को उचित स्थान दिलाने की मांग। छत्तीसगढ़ी भाषा को जनगणना में उचित स्थान दिलाने की मांग अब तेज हो गई। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में ने जनगणना पोर्टल में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने को लेकर प्रशासन ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने बुधवार को दुर्ग जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी जनगणना पोर्टल में मातृभाषा के कॉलम में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि नेपाली जैसी विदेशी भाषा और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख पोर्टल में मौजूद है। विद्यार्थियों से पुस्तक जमा कराने प्रधान पाठकों को निर्देश जारी। कोरेला पेंड्रा मरवाही के जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के सभी प्रधान पाठकों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में सत्र 2025-26 के वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों से पुस्तक के बुक बैंक योजना के तहत जमा कराने को कहा गया। परिपत्र के अनुसार आज 30 अप्रैल को कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों का वार्षिक प्रगति पत्रक विद्यालय में जारी किया जा रहा है। इसी के साथ प्रधान पाठकों को बुक बैंक योजना के तहत बच्चों को दी गई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को एकत्रित कर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है।
26 साल बाद बदल रही है मंत्रालय की कैंटीन व्यवस्था। आशंकित कर्मचारी संघ ने लगाई मुख्य सचिव से गुहार। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय की कैंटीन व्यवस्था बदलने जा रही है। लंबे समय से कैंटीन संचालन इंडियन कॉफी हाउस के माध्यम से बिना निविदा के किया जा रहा था। अब निविदा के जरिए एक एजेंसी का चयन कर कैंटीन संचालन की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस बीच मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से कैंटीन संचालित करने की मांग रखी। मंत्रालय यानी महानदी भवन में अब तक इंडियन कॉफी हाउस के माध्यम से बिना निविदा के कैंटीन का संचालन किया जा रहा था। रायपुर के 131 दुकानों पर निगम की कार्यवाही। डस्टबिन नहीं रखने, गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर सख्ती। रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शहर में स्वच्छता को लेकर बड़ी कार्रवाई करते 131 दुकानदार से कुल 31,900 नगद रुपए का जुर्माना वसूला। ये कार्रवाई नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर की गई। निगम की टीमों ने जोन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छता दीदियों के साथ मिलकर निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान डस्टबिन नहीं रखने, कचरा फैलाने और प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की गई। रायगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करते आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का खेल लगातार जारी है। इसे देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश शुरू किया और लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में IPL मैच के दौरान सट्टा खिलाते युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मोबाइल और नकदी भी जब्त की गई है। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली और बेंगलुरु के बीच चल रहे IPL मुकाबले में युवक घूम कर मोबाइल के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे हैं। फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड दवा पर CGMSC ने लगाई रोक। अस्पतालों से वापस मंगाए गए वेयरहाउस। छत्तीसगढ़ में फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड दवाओं के वितरण पर CGMSC ने रोक लगा दी है। दवाओं की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई। जांच पूरी होने तक राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई दवाओं को वापस मंगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये दवाएं CIPCO फार्मास्यूटिकल्स द्वारा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई थी। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए सभी अस्पतालों को स्टॉक तुरंत वेयरहाउस में जमा करने के निर्देश दिए हैं। जमीन निवेश के नाम पर 1.24 करोड़ की ठगी, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। जिले से एक बार फिर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्राम राहोद निवासी रामप्रसाद यादव खुद को करोड़ों की ठगी का शिकार बता रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक उन्हें जमीन निवेश के नाम पर सेमिनार में बुलाकर बड़े रिटर्न का लालच दिया गया और धीरे धीरे उनकी भारी रकम ऐंठ ली गई और अब आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जबकि मामला कोर्ट में लंबित है। रामप्रसाद यादव ने बताया कि दिसंबर 2023 में उन्हें पीयूष जायसवाल द्वारा चांपा के एक होटल में आयोजित जमीन संबंधी सेमिनार में बुलाया गया। सेमिनार में निवेश पर हर महीने 7% ब्याज और जमीन की गारंटी का दावा किया गया। सेमिनार के बाद आरोपी से उनकी मुलाकात कराई गई और भरोसा दिलाकर निवेश के लिए तैयार किया गया। वन मंत्री केदार ने नारायणपुर को दी बड़ी सौगात। बस्तर जिले के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन केदार कश्यप ने बस्तर संभाग के नारायणपुर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान कश्यप ने कहा कि सड़क, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनियागांव भानपुरी क्लस्टर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में कुल 8 करोड़ 9,71,000 रुपए की लागत वाले विभिन्न बुनियादी ढांचागत कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न किया। पंडित सुंदरलाल मुक्त यूनिवर्सिटी को 10 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मंजूरी। बिलासपुर जिले के पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली में विश्वविद्यालय को 10 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, 2 स्नातक और 8 स्नातकोत्तर के संचालन की मान्यता प्रदान की है। ये कदम प्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इन सभी पाठ्यक्रमों का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र जून-जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। CG बोर्ड पेपर लीक केस, फरार आरोपी पर 5,000 का इनाम। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले फरार चल रहे आरोपी वेणुगोपाल वेणु पर रायपुर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सिटी कोतवाली थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 130/2026 में आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब पुलिस ने आरोपी की सूचना देने गिरफ्तारी कराने वाले को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर छात्र राजनीति गर्मा गई है। मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध के NSUI कार्यकर्ताओं को कमिश्नर कार्यालय सिविल लाइन पहुंचकर प्रदर्शन किया। CM साय ने सेवा सेतु पोर्टल किया लॉन्च। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी 441 सरकारी सुविधाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी द्वारा विकसित सेवा सेतु पोर्टल का लोकार्पण किया। ये पोर्टल लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उन्नत संस्करण है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों तक पारदर्शी डिजिटल सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू, विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
मातृशक्ति के सम्मान का ऐतिहासिक संकल्प है महतारी गौरव वर्ष 2026। जब छत्तीसगढ़ में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, तब मातृशक्ति को उसके केंद्र में स्थापित करना एक दूरदर्शी और संवेदनशील निर्णय है। ये निर्णय लिया राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। उनके नेतृत्व में वर्ष 2026-27 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया। घोषणा एक प्रशासनिक निर्णय के अलावा एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन भी है। महतारी गौरव वर्ष महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है।